तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक हाउस पे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर वीवो के मैंने दो फोन कैटराइज करे हैं। Y सीरीज का टॉप मॉडल जो कि अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है Y73, और V सीरीज काफी ज्यादा यहाँ पर पॉपुलरिटी बटोरती आ रही है मार्केट के अंदर, उसका मैंने फोन रखा है V20। तो यहाँ पर दोनों फोन का प्राइस सेगमेंट जो है वो ज्यादा आपको वेरियंट देता है, 20 से 25,000 के बीच में दोनों फोन आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन स्पेसिफिकेशन आपके क्या है और आपके फोन एक बजट में कौन सा आ सकता है, ये जानने के लिए बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन का अपडेट आपसे मिस ना हो। सो जैसा कि हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल ओवरव्यू को लेकर, तो यहाँ पर Y73 काफी प्रीमियम से लुक के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और आप देखते हैं कि रियर साइड पे जो इसका प्रोडक्शन है, सारे जो चेक्स वगैरह दिए हैं इस बार फोन के अंदर, काफी इसका अट्रैक्टिव सा लुक बनाने की कोशिश की है कंपनी ने। वहीं अगर मैं बात करूँ V20 की, तो यहाँ पर हमें एक ब्लैक कलर मिलता है, लेकिन मैट फिनिश आपको यहाँ पर भी फोन में नजर आ जाती है। कैमरा पैटर्न जो है वो जो स्क्वायर शेप में आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको एक तरफ ट्रिपल कैमरा, दोनों में ट्रिपल कैमरा स्लॉट भी देखने को नजर आ जाता है। तो चलिए मेनली बात करते हैं अंदर की फीचर्स को लेकर, और उसी के बारे में यहाँ पर देखकर आपको सजेशन दिया जाएगा कि कौन सा फोन आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं Y73 के, तो यहाँ पर जो साइज है इसका 6.44 इंच का डिस्प्ले साइज दिया है, जिसमें आपको रेजोल्यूशन एमोलेड देखने को मिल जाएगा और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको फोन के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऊपर इसकी बात करें अगर हमारे V20 की, तो यहाँ पर हमें 6.44 इंच सेम आपको डिस्प्ले साइज देखने को मिलता है, एमोलेड रेजोल्यूशन है और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको V20 में भी नजर आ जाता है। ऊपर दोनों ही फोन में आपको नॉच देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट फेस क्वालिटी तो देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ पंच होल नजर नहीं आने वाला है। प्रोटेक्शन में फेस डिटेक्शन भी आपको फ्रंट डिस्प्ले के ऊपर कैमरा में भी नजर। जैसा कि दोस्तों अगर सबसे ज्यादा फोकस किसी चीज का होता है तो वो फोन का कैमरा, तो कैमरा क्वालिटी यहाँ पर दोनों ही फोन की काफी अच्छी है, आपको देखने को मिल जाती है। और Y73 के अंदर Y सीरीज में काफी अच्छा चेंज किया है, 48 से सीधा स्विच करा है, यहाँ पर 64 का प्राइमरी लेंस ऐड करा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर नहीं है, इसमें डेप्थ सेंसर आपको दिया गया है, मतलब वाइड एंगल का जो सेंसर है वो यहाँ से इसमें रिमूव करा है। वो किस लिए, वो यहाँ पर आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। और मैं बात करूँ अगर V20 की, तो यहाँ पर भी हमें प्राइमरी लेंस मिला था 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल प्लस माइक्रो शॉट के लिए, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको फोन में देखने को मिल जाएगा। बात करें सेल्फी कैमरा को लेकर, तो यहाँ पर आपको Y73 में मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और वहीं अगर बात करें V20 की, तो यहाँ पे हमें 44 का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। मतलब दोनों ही फोन में AI नाइट मोड वीडियोस के अंदर भी ऐड है, फ्रंट सेल्फी के अंदर भी आपको AI नाइट मोड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कैमरा फीचर्स भी काफी बढ़िया आपको दोनों ही फोन के नजर आ जाने वाले हैं। परफॉर्मेंस को लेकर दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस आपको कैसा मिल जाता है, तो यहाँ पर हम इसके अंदर चेक कर लेते हैं। तो फन टच OS दोनों में इनबिल्ट, और उसके साथ अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पर Y73 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा Android 11 पर बेस्ड आपको देखने को मिल जाता है फोन के अंदर MediaTek Helio G95 प्रोसेसर, जो गेमिंग के लिए काफी अच्छा प्रोसेसर मान सकते हैं हम। प्लस अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Vivo के V20 की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 720G और साथ में Android 11 पर ये फोन बेस्ड है। तो मतलब परफॉर्मेंस के मामले में V20 आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। G95 भी काफी अच्छा प्रोसेसर है, गेमिंग एक्सपीरियंस आपका अगर माने अगर कंपेरिजन के हिसाब से, तो V20 में आपका ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन काफी अच्छी चीज आपको प्रोवाइड यहाँ पर करके फोन के डिजाइन को काफी अट्रैक्टिव और प्रीमियम सा बनाने की कोशिश की है। तो इसीलिए यहाँ पर लाइट वेट भी है फोन, और साथ साथ इसी चीज को नजर करते हुए यहाँ पर फोन का बैटरी बैकअप जो आपको देखने को मिलता है वो 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है Y73 में, एक 33 वाट के फास्ट चार्जर के साथ। वहीं मैं बात करूँ V20 की, तो यहाँ पर भी आपको 4000 mAh की बैटरी में देखने को मिलेगी 33 वाट के फास्ट चार्जर के साथ। यहाँ पर एक चीज ये चेंज है, Y सीरीज के अंदर हमेशा 18 वाट के चार्जर हमें देखने को मिल रहे थे पिछले प्रीवियस सीरीज के अंदर सारे फोन में, लेकिन यहाँ पर इस बार 33 वाट का चार्जर ऐड किया है। और साथ ही अगर बात करें इसके प्राइस पॉइंट की, तो यही सबसे मैंडेटरी है, क्योंकि 8GB तो 28GB दोनों फोन आपको देखने को मिलते हैं। एक फोन Y73 आपको मिल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पे 20,999, मतलब 21,000 की कीमत में। और अगर V20 की बात करें तो ये फोन आपको देखने को मिल जाता है 24,990 अप्रॉक्स 35,000 की कीमत में। दोनों ही फोन 4G वेरिएंट के साथ आते हैं। तो यहाँ पर 64 का प्राइमरी लेंस भी ऐड कर दिया, एमोलेड रेजोल्यूशन दिया। तो मतलब अगर आपका बजट 20 से 21,000 के बीच में या 20 से 25 के बीच में अगर आपको एक फ़ोन चाहिए, तो यहाँ पर आप Y73 भी यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट दोनों को कवर करके ये फोन बनाया गया है। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।